नमस्कार दोस्तों, मैं एक बार फिर से आपका अपने YouTube चैनल राजस्थान रिबाता पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। हमने पिछली क्लास में 1857 की क्रांति की बात कर रहे थे। तो 1857 की क्रांति से पहले हमने देखा राजस्थान में मराठों का प्रवेश कैसे हुआ, कब हुआ, उसके बाद उर्ड़ा सम्मेलन कब हुआ, उसका नेतृत्व किसने किया, अध्यक्षता किसने की थी। उसके बाद मराठों से परेशान होकर अंग्रेज़ों के साथ या ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ राजपूत शासकों ने कौन सी संधियाँ की, फिर उन संधियों के क्या परिणाम रहे, उन संधियों के कारण तात्कालिक कारण क्या रहे, ये हमने बातें की थी। फिर हमने बात की थी भारत में क्रांति की शुरुआत कहाँ हुई, राजस्थान में क्रांति की शुरुआत कहाँ हुई, राजस्थान की स्थिति क्या थी, कितनी रियासतें थी, कितनी सैनिक छावनियाँ थे, इन सब की हमने बातें कर ली थी। इसके बाद हम आज बात करते हैं कि राजस्थान में क्रांति कितने प्रकार से हुई थी। दो प्रकार से हुई थी। एक क्रांति तो थी सैनिक विद्रोह, दूसरी कौन सी थी, जन विद्रोह बोलो या आम जनता और सामंत विद्रोह कर रहे थे। इस प्रकार राजस्थान में दो प्रकार से क्रांति हुई थी। तो हम पहले आज बात करेंगे सैनिक विद्रोह की, कहाँ कहाँ सैनिक विद्रोह हुआ, क्या क्या हुआ, उनकी बात करेंगे। तो सैनिक विद्रोह में कुल सैनिक छावनियाँ कितनी थी? 6। उनमें से ब्यावर और खेरवाड़ा जो दो छावनियाँ थी ना, उनमें सैनिक विद्रोह है, कोई सैनिक विद्रोह नहीं हुआ। इस प्रकार हमारे राजस्थान में कुल कितने सैनिक विद्रोह हुए थे? 4 सैनिक विद्रोह हुए थे। तो सबसे पहले कौन सी छावनी में सैनिक विद्रोह हुआ? सबसे प्रथम नसीराबाद सैनिक छावनी में विद्रोह हुआ था। कब हुआ था? 28 मई 1857 को। कहाँ हुआ? नसीराबाद में हुआ। और ये राजस्थान का क्या था? प्रथम विद्रोह था। ठीक है। नसीराबाद में सैनिकों का विद्रोह था, उसका नेतृत्व किसने किया था? एक तो था बख्तावर सिंह और एक कौन था? गुलाब सिंह। ये दो क्या थे? प्रमुख नेतृत्व करता थे। विद्रोह की शुरुआत किसने की थी? नसीराबाद में 3 सैनिक बटालियन थी। एक तो 15वां BNI, एक थी 30वीं BNI और एक क्या थी? मुंबई लांसर्स। शुरुआत तो किसने की थी? 15वीं BNI ने। 30वीं BNI ने क्या किया? 15वीं BNI का सहयोग किया आंदोलन में। और जो मुंबई लांसर्स थी ना, उसने भाग नहीं लिया, ना तो वो अंग्रेज़ों का समर्थन किया और ना ही क्रांतिकारियों का समर्थन किया, वो अपने स्थान पर तटस्थ थी। इसके बाद विद्रोह के कारण क्या थे? ये जो 15वीं BNI थी ना, इसका ड्यूटी अजमेर थी। जैसे ही क्रांति की सूचना पहुंची तो इसका ट्रांसफ़र वापस कहाँ कर दिया था? नसीराबाद में कर दिया था। इनको पता चल गया था अंग्रेज़ों की ये क्रांति कर सकते हैं, तो इनका ट्रांसफ़र कहाँ किया गया? नसीराबाद में किया गया। जैसे ही ये नसीराबाद पहुँचे तो नसीराबाद छावनी में एक अंग्रेज़ अधिकारी था जिसका नाम था कर्नल न्यूबरी। उसने क्या किया? इन सैनिकों के हथियार जब्त कर लिए और जमा करवाने का दबाव बनाया कि आप हथियार जमा करवा दो। फिर और क्या किया? नसीराबाद में जो तोपखाना था ना, काफ़ी दिनों से बंद पड़ा था, उसको सक्रिय किया गया। ये सारी बातें होने के बाद 27 तारीख की बात है। 27 तारीख को शाम को नसीराबाद सैनिक ऐसे बाहर घूमने गए थे, तो उनकी मुलाकात किनसे हो गई थी? बंगाल के धर्मगुरुओं से हो गई थी। और धर्मगुरुओं ने कहा आप क्रांति करो या ऐसे ही मारे जाओगे, जो करना है करो। फिर इन्होंने क्या किया? क्रांति की शुरुआत की। किसने की थी? 15वीं BNI ने। 30वीं BNI ने इसका क्या किया था? समर्थन किया था। और मुंबई लांसर्स ने इनका कोई भाग नहीं लिया। फिर यहाँ विद्रोह हुआ ना, तो यहाँ अंग्रेज़ अधिकारी मारे गए। 3 अंग्रेज़ अधिकारी मारे गए थे। उनके नाम याद रखना है। एक का नाम है कर्नल न्यूबरी, एक है स्पार्टिस वुड और एक क्या है? मोने। आपको पूछेगा नसीराबाद में मारे गए सैनिक कौन थे या अंग्रेज़ अधिकारी कौन थे? कर्नल न्यूबरी, स्पार्टिस वुड और मोने। फिर 2 अंग्रेज़ अधिकारी घायल भी हुए थे, उनका नाम क्या है? कैप्टन RD और लेफ्टिनेंट लॉक। फिर ये क्या हुआ? यहाँ जैसे विद्रोह किया, सैनिक छावनी को लूटा और दिल्ली के लिए रवाना हो गए। दिल्ली के लिए रवाना हो गए। और दिल्ली कब पहुँचे? दिल्ली पहुँचे ये 18 तारीख को। 18 जून 1857 को दिल्ली में पहुँचकर राष्ट्रीय क्रांति चल रही थी, उसमें शामिल हो गए। जो नसीराबाद के अंग्रेज परिवार थे ना, उनकी सुरक्षा किसने की थी? उस समय जोधपुर का महाराजा था तख्त सिंह, उनकी शरण में चले गए। और रास्ते में जैसे जा रहे थे ना अंग्रेज तख्त सिंह के पास शरण के लिए, उस समय हार्ट अटैक से कर्नल पेन्नी की मृत्यु हो गई। एक बार ये भी पूछा है कि नसीराबाद से जोधपुर जाते समय किस अंग्रेज अधिकारी की मृत्यु हार्ट अटैक से हुई थी? तो कर्नल पेन्नी की। फिर नसीराबाद से दिल्ली जा रहे थे सैनिक, उनका पीछा किसने किया था? एक तो अंग्रेज अधिकारी था वॉल्टर और एक था इथकोट। इन दोनों अंग्रेज अधिकारियों ने क्रांतिकारियों को रोकने के लिए दिल्ली जा रहे थे, उनका पीछा किया, लेकिन रोकने में क्या रहे? असफल रहे। फिर
नसीराबाद में एक सैनिक छावनी बुलाई गई, सैनिक टुकड़ी बुलाई गई, जिसका नाम क्या था, डिसा लीजन। उसने क्या की, इसकी शांति व्यवस्था स्थापित की, पुनः वापस जचाया। ये इस प्रकार हमारे नसीराबाद में सैनिक विद्रोह हुआ था। ठीक है, फिर हम अगले सैनिक विद्रोह की बात करते हैं। हमारा अगला सैनिक विद्रोह है नीमच सैनिक विद्रोह। नीमच में सैनिक विद्रोह कब हुआ था, 3 जून को हुआ था। सैनिक में छावनी थी नीमच, उसमें अंग्रेज अधिकारी कौन कौन थे, एक तो एबोट था, एक मैकडोनल्ड था और एक कौन था, मेजर सार्वेंट था। सैनिक टुकड़ियाँ कौन सी थी नीमच में, एक तो 34वीं INS और एक क्या थी, कोटा लीजन सेकंड। विद्रोह के कारण क्या थे, नीमच में अधिकांश सैनिक क्या थे, या तो हिंदू थे या मुस्लिम थे। हिंदुओं में मुख्य था हीरालाल और मुस्लिमों में था मोहम्मद अली बेग। फिर अंग्रेज क्रांति का कारण ये नहीं था, क्रांति का कारण ये था कि अंग्रेज अधिकारी हिंदू और मुस्लिम सैनिकों को धार्मिक ग्रंथों की शपथ दिला रहे थे। अंग्रेजों को की सहायता करनी है और क्रांति में भाग नहीं लेना है, कि कसम खाओ आप धार्मिक ग्रंथों पर हाथ रखकर कि हम क्रांति नहीं करेंगे, अंग्रेजों का समर्थन करेंगे। लेकिन उस समय मोहम्मद अली बेग है ना, उसने अवध का हवाला दिया कि आपने भी कसम खाई थी। 1856 में अवध मामले का हवाला देते हुए क्या कहा कि आपने कसम खाई थी, फिर भी आपने अवध को अपने अधिकार में ले लिया, तो हम कसम नहीं खाएंगे। फिर आंदोलन का नेतृत्व करता कौन कौन था, एक तो था हीरालाल और एक क्या था, मोहम्मद अली बेग। फिर नीमच में मारा गया अंग्रेज अधिकारी कौन था, मेजर सार्वेंट था। सुबह सुबह की बात है, ये इसके पत्नी और 3 बच्चे थे, वो भी वहीं ग्राउंड में घूम रहे थे, तो वो भी मारे गए। तो आपको पूछेगा मेजर सार्वेंट पत्नी सहित 3 बच्चों के साथ कहाँ मारा गया, तो नीमच विद्रोह में मारा गया। फिर ये नीमच वाले कहाँ गए, इन्होंने विद्रोह तो कब किया, 3 जून को। कौन सी बटालियन ने किया था, 34वीं INS और कोटा लीजन ने विद्रोह किया। इसके बाद नीमच से कहाँ गई है, निम्बाहेड़ा गई। निम्बाहेड़ा कहाँ पड़ता है, चित्तौड़गढ़ में। यहाँ क्या किया गया, सैनिकों का जन स्वागत किया गया, जनता द्वारा जो भी क्रांति करके आए थे ना, उनका जनता द्वारा क्या किया गया था, स्वागत किया गया था। आपको पूछेगा नियमित सैनिकों का जन स्वागत कहाँ हुआ था, तो निम्बाहेड़ा में हुआ था। ये निम्बाहेड़ा से कहाँ गए, शाहपुरा से गए। शाहपुरा में उस समय शासक कौन था, लक्ष्मण सिंह था। उन्होंने इनकी आर्थिक मदद की, कुछ रुपए पैसे दिए और खाने का सामान, रसद सामग्री उपलब्ध करवाई। फिर ये शाहपुरा से कहाँ गए, देवली पहुँचे। देवली कब पहुँचे, और हमारी तीसरा सैनिक विद्रोह भी कहाँ होगा, देवली में होगा। कितनी तारीख को पहुँचे ये, 5 जून को पहुँचे। 5 जून को ये नीमच वाले पहुँचे और एक गुजरात की महिरपुरा बटालियन थी, वो भी देवली में पहुँची। इन दोनों ने मिलकर क्या किया, देवली में विद्रोह किया। देवली में जो टुकड़ी थी ना, कौन सी थी, कोटा लीजन, उसने भाग नहीं लिया। इन दोनों सैनिक टुकड़ियों ने कौन सी ने, एक तो नीमच वाली ने और एक कहाँ से आई थी, गुजरात के महिरपुरा से आई थी। इन दोनों ने नीमच में विद्रोह कर दिया। फिर देवली छावनी को लूटते हुए कहाँ गए, टोंक में गए। टोंक में उसमें एक मीर आलम नाम का व्यक्ति था। टोंक का शासक कौन था, वजीर-उद-दौला था। वो तो अंग्रेजों का समर्थन करता था, लेकिन मीर आलम क्रांतिकारियों का समर्थन था। उसके साथ मिलकर इन्होंने कहाँ विद्रोह किया, टोंक में विद्रोह किया। टोंक से कहाँ गए, आगरा होते हुए दिल्ली पहुँचे। दिल्ली कब पहुँचे, 20 तारीख को पहुँचे। ये 20 तारीख को दिल्ली पहुँचकर राष्ट्रीय क्रांति में शामिल हो गए। फिर विद्रोह के पश्चात नीमच में जो भी अंग्रेज परिवार थे ना, उनको सुरक्षा किसने दी थी, उदयपुर के शासक थे उस समय, कौन थे, स्वरूप सिंह। उदयपुर शासक ने सहायता के लिए उदयपुर बुलाया, तो ये उदयपुर के लिए रवाना हो गए। रास्ते में ये 2 स्थानों पर रुके थे। एक स्थान का नाम था केसुंदा। केसुंदा में किसके घर रुके थे, राम सिंह पटेल के घर रुके थे। राम सिंह पटेल के घर में शरण ली और वहाँ पर ये कुल 40 अंग्रेज परिवार थे। उसमें से 2 अंग्रेज परिवार, डॉक्टर केन और डॉक्टर मर्रे, इन्होंने तो शरण कहाँ ली थी, केसुंदा में ली थी। इसके अलावा जो भी 38 अंग्रेज परिवार बचे ना, उन्होंने शरण कहाँ ली थी, डुंगला चित्तौड़गढ़ में ली थी। और डुंगला में किसके घर पर ली थी, रुग्गाराम किसान के घर में शरण ली 38 अंग्रेज परिवारों ने। फिर इन अंग्रेज परिवारों को उदयपुर तक पहुँचाने का कार्य किसने किया था, उसमें उदयपुर का बोलो या मेवाड़ का पॉलिटिकल एजेंट कौन था, मेजर सावर्स ने उदयपुर पहुँचाया इनको। उदयपुर का शासक कौन था, स्वरूप सिंह था। उसने पिछोला झील में जग मंदिर पैलेस है ना, जिसका निर्माण जगत सिंह प्रथम ने करवाया था, उस पैलेस में शरण दी गई इनको, अंग्रेजों को। फिर अंग्रेजों की देख रेख तो एक व्यक्ति का भी नियुक्त किया गया। उस व्यक्ति का नाम क्या था, गोकुल चंद मेहता। फिर ये कब हुआ था, 5 जून को। लेकिन 8 जून को मेजर सावर्स ने नीमच छावनी में क्या की थी, शांति व्यवस्था स्थापित की पुनः।
किसने की? मेजर सावर्स ने। ये हमारा था क्या था? नीमच और देवली का विद्रोह। ठीक है, इस प्रकार हम चौथा सैनिक विद्रोह देखते हैं। हमारा चौथा सैनिक विद्रोह कौन सा था? एरनपुरा छावनी का सैनिक विद्रोह देखते हैं। एरनपुरा में सैनिक विद्रोह कब हुआ? 21 अगस्त को हुआ। ये एरनपुरा में नहीं हुआ, ये कहाँ हुआ था? माउंट आबू में हुआ था 21 अगस्त को। एरनपुरा सैनिक छावनी के अंदर कब हुआ था? 2 दिन बाद हुआ था, 23 अगस्त को हुआ था। विद्रोह का कारण क्या था? एरनपुरा सैनिक छावनी में कौन सी टुकड़ी थी? जोधपुर लीजियन टुकड़ी थी। उसके लगभग आधी या 2200 सैनिक कहाँ गए हुए थे घूमने के लिए? घूमने के लिए गए थे या प्रशिक्षण या ट्रेनिंग के लिए कहाँ गए हुए थे? माउंट आबू गए थे। माउंट आबू का सिरोही का पॉलिटिकल एजेंट उस समय कौन था? जेड्यूल। जेड्यूल का एक पुत्र था जिसका नाम डेविड और डोनाल्ड मिलता है। ये क्या हुआ? इनका विवाद हो गया भारतीय सैनिकों के साथ। भारतीय सैनिकों के साथ विवाद हुआ तो वहाँ एक सैनिक था तिलक प्रसाद। तिलक प्रसाद ने क्या की? डोनाल्ड की हत्या कर दी। डोनाल्ड की हत्या कर दी। विद्रोह का नेता कौन कौन बना फिर? एक तो मुख्य नाम तो 2 ही मिलते हैं आपको, शीतल प्रसाद और मोती खां, लेकिन तिलक प्रसाद भी था जिसने किसकी हत्या की थी? जेड्यूल के पुत्र डोनाल्ड की हत्या की थी। फिर ये 2 दिन बाद कहाँ पहुँचे? माउंट आबू से सिरोही कब आए? 23 अगस्त को। और एरनपुरा पहुँचकर एरनपुरा छावनी में क्या करते हैं? विद्रोह करते हैं। एरनपुरा के सैनिक है ना, विद्रोह करने के बाद सैनिक छावनी को लूटते हैं और वहाँ से चलते हैं। उस समय रास्ते में एक शिवनाथ सिंह का व्यक्ति मिला जो कहाँ का ठाकुर था? अशोक का ठाकुर बोलो या सामंत बोलो। अशोक के ठाकुर शिवनाथ से मिलते हैं और उसके नेतृत्व में क्या नारा देते हैं? चलो दिल्ली मारो फिरंगी। ये नारा देते हुए दिल्ली की ओर रवाना होते हैं। फिर रास्ते में क्या इनकी मुलाकात कहाँ से हुई? खैरवा गांव पड़ता है पाली में। खैरवा गांव में कुशाल सिंह चंपावत से इनकी मुलाकात हुई। कुशाल सिंह चंपावत उस समय जोधपुर के राजा तख्त सिंह के साथ क्या हुआ था? विवाद चल रहा था। और इनमें से कुछ सैनिक तो क्या हुए? शिवनाथ सिंह के साथ दिल्ली के लिए रवाना हो गए और अधिकांश सैनिक कहाँ रुक गए? कुशाल सिंह की सहायता के लिए कहाँ रुक गए? खैरवा गांव पाली में रुक गए। कुशाल सिंह ने उस समय जोधपुर का शासक था तख्त सिंह। तख्त सिंह का दुश्मनी क्या थी? चंपावत से। चंपावत से ये दुश्मनी थी कि बिथोड़ा का ठाकुर था एक कानजी, उसकी हत्या किसने की थी? कुशाल सिंह चंपावत ने कर दी। और जिससे नाराज़ कौन हो गया? तख्त सिंह नाराज़ हो गया। कुशाल सिंह को पता था कि ये अंग्रेज़ों की सेना लेकर हम पर हमला करेगा और इसलिए एरनपुरा के सैनिकों को रोक लिया कि आपको अंग्रेज़ों को ही तो मारना है, आप दिल्ली जाके मारो या यहीं मारो। तो अधिकांश सैनिक क्या हुए? कुशाल सिंह की सहायता के लिए रुक गए। जो सैनिक शिवनाथ की सिंह के साथ जा रहे थे ना, उनको नारनौल हरियाणा में पड़ता है, नारनौल के निकट अंग्रेजी सेनापति था एक गेरार्ड, उसने पराजित कर दिया और ये पराजित होकर वापस लौट आए। जो कुशाल सिंह चंपावत के साथ रुके थे ना, उनके युद्ध होंगे। उनके कौन से युद्ध होंगे? दुश्मनी का कारण हमने देख लिया कि जोधपुर का राजा कौन था? तख्त सिंह। उसकी दुश्मनी क्या थी? कुशाल सिंह से। कुशाल सिंह चंपावत ने बिथोड़ा का एक ठाकुर था सामंत, जिसकी नियुक्ति किसने की थी? तख्त सिंह ने। उसका नाम क्या था? कानजी। कानजी की हत्या किसने कर दी थी? कुशाल सिंह चंपावत ने, जिसे तख्त सिंह से दुश्मनी हो गई। फिर इनका युद्ध तख्त सिंह ने इन पर आक्रमण किया। कब किया? 8 सितंबर 1857 को। उस युद्ध का नाम क्या मिलता है? बिथोड़ा का युद्ध। बिथोड़ा पड़ता कहाँ है? पाली में। ये किसके मध्य हुआ? एक तरफ तो कौन था? कुशाल सिंह चंपावत। कुशाल सिंह चंपावत के साथ कौन थे? एरनपुरा के सैनिक। और सामने सैनिक कौन सी थी? जोधपुर के तख्त सिंह की सेना थी। जोधपुर तख्त सिंह का सेनापति कौन सा था? एक तो कुशल राज सिंह भी था, राजमल लोढ़ा था, इथकोट था अंग्रेज, और ओनाड सिंह पंवार था। इस युद्ध में ओनाड सिंह पंवार क्या हुआ? मारा गया। विजेता कौन हुआ? कुशाल सिंह चंपावत हुआ। फिर अंग्रेजों को बुरा लगा। इसके 10 दिन बाद ही एक दूसरा युद्ध करते हैं। दूसरा आक्रमण कहाँ किया? जिसको बोलते हैं चेलावास का युद्ध। ये भी कहाँ पड़ता है? पाली में। कब किया? 10 दिन बाद 18 सितंबर को किया। इस युद्ध को एक अन्य नाम भी मिलता है जिसको क्या बोलते हैं? काले और गोरों का युद्ध। काले मतलब भारतीय और गोरे मतलब अंग्रेज। चेलावास में युद्ध हुआ। ये किस किस के मध्य हुआ? एक तरफ तो वही कुशाल सिंह चंपावत और एरनपुरा के सैनिक थे। दूसरी तरफ इस बार खुद एजीजी पैट्रिक लॉरेंस आया और मारवाड़ का पॉलिटिकल एजेंट कौन था? मैकमोसन भी आया। इन दोनों की सेनापति थे और युद्ध में आए। पैट्रिक लॉरेंस तो बच गया, लेकिन मैकमोसन को मार दिया गया और इसकी गर्दन काटकर आवा का दुर्ग है,
ये कुशाल सिंह चंपावत कहाँ का शासक था? अवा का सामंत था। इसने अवध दुर्ग पर टांग दी। विजेता कौन रहा? कुशाल सिंह चंपावत ही रहा। ठीक है, इन दोनों युद्धों की हार के बाद क्या हुआ वो देखते हैं। इन दोनों युद्धों की हार के बाद क्या हुआ? जो राजस्थान का पोर्ट एजीजी था पैट्रिक लॉरेंस, उसमें भय कर दिया गया कि यहाँ एक सुगाली माता है, जो दुश्मन की नज़र पड़ जाती है, दुश्मन मारा जाता है, और जो भारतीय सैनिक है उन पर नज़र पड़ेगी तो वो वापस जीवित हो जाते हैं। तो पैट्रिक लॉरेंस ने मना ही कर दिया कि मैं कुशाल सिंह के साथ युद्ध नहीं लड़ूंगा। लेकिन इन दोनों पराजयों के बाद अंग्रेज़ों को बेइज्जती फील हुई। उस समय भारत का जीजी कौन था? लॉर्ड कैनिंग था। उसके दबाव में एक तो नसीराबाद से सैनिक टुकड़ी बुलाई और एक पालनपुर गुजरात में पड़ता है, वहाँ से सैनिक टुकड़ी बुलाई। इन दोनों की संयुक्त सेना बनाई और सेनापति किसको बनाया गया था? होम्स को बनाया गया था। होम्स ने अवा पर आक्रमण कब किया? 20 जनवरी को आक्रमण किया। 20 जनवरी 1858 को आक्रमण किया। उसके बाद कुशाल सिंह को पता चल गया था इस बार सेना मजबूत है, हम हारेंगे। तो कुशाल सिंह चंपावत अपना कार्यभार अपने भाई का नाम क्या था? पृथ्वी सिंह लांबिया को सौंपकर यहाँ से सुरक्षित निकल गए। 4 दिन तक युद्ध चला और 24 जनवरी को पृथ्वी सिंह लांबिया को तो क्या हो गए? शहीद हो गए। और होम्स ने क्या किया? अवध दुर्ग पर अपना अधिकार कर लिया। होम्स यहाँ से सुगाली माता थी ना, उसको लेकर साथ गया। कैनिंग ने कहा था कि वो कौन सी माता है उसको लेके आना, हम देखेंगे कौन सी माता है। तो सुगाली माता की मूर्ति कहाँ लेकर गए? अजमेर में लेके गए। और अजमेर से इस मूर्ति को कहाँ स्थापित किया गया था? द रॉयल एशियाटिक संग्रहालय कहाँ पड़ता है? कोलकाता में रखवाया गया। फिर यहाँ से जैसे ही कुशाल सिंह चंपावत निकले ना, वो कहाँ कहाँ गए, उनको गिरफ्तार कब किया गया था, ये बातें हम करते हैं। तो अवा के ठाकुर कुशाल सिंह शरण के लिए सर्वप्रथम कहाँ गए थे? कोठारिया में गए थे। कोठारिया कहाँ पड़ता है? राजसमंद में। उस समय कोठारिया का सामंत कौन था? रावत जोध सिंह की शरण में गए। कोठारिया से कहाँ चले गए? अंग्रेजों को पता चल गया कि कुशाल सिंह कोठारिया में, तो वो कोठारिया से निकले और कहाँ चले गए? सलुम्बर में चले गए। सलुम्बर में उस समय सामंत कौन था? केसरी सिंह चुंडावत था, उसकी शरण में गए। फिर 8 अगस्त 1860 को, लगभग कितने साल हो गए, ये कहाँ से भाग रहा है? जनवरी 58 से भाग रहा है। अगस्त लगभग कितने महीने हो गए देख लो, 2 साल 7-8 महीने हो गए, ये गायब ही रहा। उसके बाद 8 अगस्त को नीमच में खुद समर्पण कर दिया अंग्रेज़ों के सामने। फिर कुशाल सिंह ने कहा मेरी कोई गलती नहीं थी, अंग्रेज़ों के साथ मेरा कोई दुश्मनी नहीं है, मेरी तो दुश्मनी तख्त सिंह के साथ थी। तो इन्होंने अंग्रेज़ों ने एक जांच आयोग गठित किया। उस जांच आयोग का नाम क्या था? मेजर टेलर आयोग। फिर इसने रिपोर्ट कब सौंपी? 10 नवंबर को 1860 को आयोग ने अपनी रिपोर्ट दी और कुशाल सिंह को क्या बताया? निर्दोष बताया और आज़ाद कर दिया। इसके बाद ये कहाँ रहा? उदयपुर में रहा। और 1864 में कुशाल सिंह चंपावत की क्या हो गई? मृत्यु हो गई। इसके बाद एक क्वेश्चन आया था एक बार कि भिक्काजी चारण को किस सामंत द्वारा शरण दी गई थी? भिक्काजी चारण को किसके द्वारा शरण दी गई थी? रावत जोध सिंह, जो कहाँ के सामंत थे? कोठारिया के सामंत थे। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं कि वो कौन से सामंत थे जिन्होंने अंग्रेज़ों का सपोर्ट किया और वो कौन से सामंत थे जिन्होंने क्रांतिकारियों का समर्थन किया था। सामंत क्रांतिकारियों के समर्थन में कौन कौन से थे? एक सामंत का नाम है रावत जोध सिंह, जो कहाँ का सामंत था? कोठारिया का सामंत था। इसने क्या किया? एक तो कुशाल सिंह चंपावत को शरण दी, और कुशाल सिंह चंपावत का ही साथी कौन था? भिक्काजी चारण। इन दोनों को क्या की थी? शरण दी थी रावत जोध सिंह ने। इसके अलावा केसरी सिंह था, जो मेवाड़ रियासत में सलुम्बर का सामंत था, इसने भी क्या की थी? कुशाल सिंह चंपावत को शरण दी थी। फिर एक आनंद सिंह था, जो मंडावा झुंझुनू का सामंत था, इसने क्या किया? तात्या टोपे की आर्थिक मदद की थी। इसके अलावा एक विशन सिंह था, जो गुल्लर मारवाड़ के सामंत थे, इन्होंने भी क्रांतिकारियों का समर्थन किया। अजीत सिंह, जो आलनियावास मारवाड़ के सामंत थे, इन्होंने भी आक्रमणकारियों का या क्रांतिकारियों का क्या किया? समर्थन किया था। फिर एक शासक है शिवनाथ सिंह, जो अशोक के सामंत थे। अशोक कहाँ पड़ता है? मारवाड़ में। इन्होंने भी क्रांतिकारियों का समर्थन किया और क्या नारा दिया था? चलो दिल्ली मारो फिरंगी। इसके बाद कुशाल सिंह चंपावत के बारे में हमने बहुत बातें कर ली, जो कहाँ के सामंत थे? अवा कहाँ पड़ता है? मारवाड़ के सामंत थे। इसके अलावा 2 सामंत थे जो अंग्रेज़ों के समर्थन थे। एक का नाम था चतुर्भुज सिंह, जो कहाँ का सामंत था? गोंथी कहाँ पड़ता है? कोंटा का सामंत था। गोथी कोंटा का सामंत था। इसके अलावा एक है अजीत सिंह,
जो पिपलदा कोटा का सामंत था। इन्होंने चतुर्वेद सिंह और अजीत सिंह पिपलदा वाले ने तो क्या किया, अंग्रेजों का सपोर्ट किया। बाकी जो क्रांतिकारी पड़े ना, जोध सिंह हो गया, केसरी सिंह हो गया, आनंद सिंह हो गया, विशन सिंह, अजीत सिंह आलनियावास, शिवनाथ सिंह अशोक, कुशाल सिंह चंपावत, इन्होंने क्या किया था, हमारे क्रांतिकारियों का सपोर्ट किया था। ठीक है। फिर मेलिसन ने क्या कहा, ये ठाकुरों का सपोर्ट था या सामंतों का सपोर्ट था। तो इस पर एक मेलिसन ने एक कथन कहा था कि जो 1857 की क्रांति है ना, वो अंग्रेजों के विरुद्ध एक जिनकी सामंतों या ठाकुरों की एक प्रतिक्रिया थी। ठीक है। ये हमारे क्या हो गए, सैनिक विद्रोह पूरे हो गए। इसके अलावा एक तो सैनिक विद्रोह हो गए, इसके अलावा कौन से विद्रोह हुआ था, जन समूह का विद्रोह हुआ। उसकी बात करेंगे हम अपनी अगली क्लास में। आज हमने क्या क्या बात की थी, 4 सैनिक विद्रोह देखे। पहला देखा हमने नसीराबाद का। नसीराबाद का सैनिक विद्रोह कब हुआ था, 28 मई को हुआ, 28 मई 1857 को हुआ। उसके बाद दूसरा सैनिक विद्रोह हमने देखा नीमच का। नीमच का सैनिक विद्रोह कब हुआ, 3 जून को हुआ, 3 जून 1857 को हुआ। इसके बाद हमने देवली का देखा। देवली में कब हुआ था, 5 तारीख को। इसके अलावा देवली में कब हुआ, 5 जून को। और हमने अंतिम कौन सा देखा, एरिनपुरा का। एरिनपुरा में कब हुआ, 21 अगस्त को। एरिनपुरा में 21 अगस्त। 21 अगस्त को कहाँ से शुरू हुआ था, माउंट आबू से। एरिनपुरा छावनी में कब पहुँचे, 23 अगस्त को पहुँचे थे। इस प्रकार हमने राजस्थान में 4 सैनिक विद्रोह हुए, उनकी बातें की। और इनमें याद रखना कौन कौन इनका नेता था, कौन अंग्रेज अधिकारी मारा गया था, क्या क्या घटनाएं घटी थी, ये याद रखना। और इसके बाद जो जनता में या सामंतों द्वारा विद्रोह किया गया था, उनकी बातें हम करेंगे अपनी अगली क्लास में। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।